नमस्कार, मैं हूं प्रिया आसीजा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। खबरों की शुरुआत में एक नजर कोरोना आंकड़ों पर। गुरुवार खबर लिखे जाने तक जिले में 2 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, जबकि 25 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार जिले में कोरोना के एक्टिव केसेज की संख्या 104 हो गई है। वीरवार को खबर लिखे जाने तक भिवानी जिले में जहां एक और कोरोना के 2 नए केस सामने आए, वहीं दूसरी ओर 25 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर सकुशल अपने घर पहुंचे। आपको बता दें कि अब तक जिले में कुल 22,233 कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 21,494 कोरोना मरीज ठीक भी हुए तथा अब जिले में कोरोना के 104 एक्टिव केस हैं। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत ने लोगों से अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की अपील करते हुए कहा कि कोरोना के नियमों की सख्ती से पालना की जाए तथा ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। गुरुवार को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। वार्ता के दौरान भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद धर्मवीर सिंह ने जल्द ही भिवानी की सड़कों के हालात बदलने की बात कही। आपको बता दें कि शहर के साथ साथ शहर के बाहर बनने वाले बाईपास को मंजूरी मिल गई है। सांसद ने बताया कि करीबन 1,000 करोड़ की लागत से बनने वाले इस मार्ग के लिए बजट भी अलॉट हो चुका है। वीरवार को हासी रोड स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में भिवानी महेंद्रगढ़ सांसद धर्मवीर सिंह द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि गडकरी जी द्वारा 2019 में हुई बैठक में भिवानी शहर के चारों तरफ बाईपास बनाने की मंजूरी दी गई थी। इसी कड़ी में उसके लिए अब धनराशि भी अलॉट कर दी गई है। आपको बता दें कि इस पर तकरीबन 225 करोड़ रुपए जमीन अधिग्रहण का खर्चा आएगा, जिसको हरियाणा सरकार और भारत सरकार आधा आधा वहन करने पर रजामंद हुए हैं। वहीं इस अवसर पर सांसद द्वारा परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए माननीय नितिन गडकरी जी का और जनरल वीके सिंह का आभार भी जताया गया। हमारे से बाद में बढ़ने वाले जिलों के भी बहुत सी बाईपास, दूसरी कनेक्टिविटी अच्छी थी और भिवानी शहर के लोगों की सबसे बड़ी डिमांड थी कि हमारे इसको दिल्ली से, हिसार से, महेंद्रगढ़ से सीधा नेशनल हाईवे की तरफ थ्रू जोड़ा जाए, परंतु बाईपास ना होने की तरफ की मजबूरी में हमारे सड़कों के अंदर से बड़े हैवी व्हीकल जाते थे, जिससे बहुत एक्सीडेंट होता था, जाम लग जाता था। अब माननीय गडकरी जी ने और आदरणीय जनरल वीके सिंह जी, जिनके पास ये महकमा है, बहुत बड़ी सौगात मेरी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा को दी है। हरियाणा सरकार का भी पूर्ण सहयोग हमें मिला है इस मामले में, खासकर B&R डिपार्टमेंट के माध्यम से। तो ये जो सड़क है, पहले हमारा बाईपास देनार से लेकर केवल दादरी रोड को कनेक्ट करने के लिए बना था। 148B इस रोड का नाम था। अब नया सर्कुलर रोड निनान से तिगड़ाना मोड़, तिगड़ाना मोड़ से लोहारू रोड, जिसमें महम रोड को भी क्रॉस करेंगे तो शाम रोड भी इसी से क्रॉस होगा। ये तकरीबन 23.5 किलोमीटर की लंबाई और जुड़ जाएगी। टोटल भिवानी का अगर हम गोलाकार करें तो लगभग 32-33 किलोमीटर का ये हमारे चारों तरफ का ये रोड है, जिसमें से कुछ पोर्शन बन चुका है। 23.5 किलोमीटर के आसपास की तकरीबन 450 करोड़ रुपए इस बाईपास के लिए दिए भारत सरकार ने। और हमारी कोशिश यही है कि ये शहर के जितने नज़दीक गाँव हैं, इनसे बाहर, उदाहरण के तौर पर काड़वास, नाथवास, गुजरानी, खरकड़ी, बापोड़ा, दिनोद, देवसर, इन सब के बाहर से ये रोड बने ताकि हैवी व्हीकल बाहर से निकल सके। क्योंकि हमारे यहाँ से पत्थर बहुत बार जाता है, राजस्थान से आने वाला व्हीकल इधर से निकलता है। और साथ साथ कुछ आरोपी भी हैं, जैसे कभी चौधरी बंसीलाल के टाइम पर लगभग 40 साल पहले एक आरोपी बना था, वो भी आरोपी नया बनेगा 4 लेन का, उसका भी पूरा बजट आ चुका है। अभी मैं आपको ये चिट्ठियाँ देखूँगा, उसमें सारा वर्णन अलग अलग है। और ये लोहारू रोड को भी हम, चाहे वो लोहानी गांव है, जुई गांव है, डेघावा गांव है, कहीं 4 लेन तो कहीं बाईपास, ये सभी इसी अवधि में तैयार होंगे। कोशिश यही है सरकार की कि ये बचा हुआ समय जो हमारी टेनोर का 3 साल के आसपास है, 3 साल तक हम इसको कंप्लीट पूरा करते हैं। रोड के ऊपर है, तो अगर आप महम रोड को लोगे आप, तो उसका 1 साल से ज़्यादा समय हो चुका है उसका पीरियड के निकले।
अब वो दोबारा इन्होंने 10 मीटर का और शहर में 4 लेन का केस भेजा, लेकिन स्टेट ने नया HSR लागू कर दिया। शेड्यूल रेट जो होते हैं PWD के, वो नया बन गया, जिसकी वजह से दोबारा से उनके एस्टीमेट बनाने पड़ेंगे। लेकिन तब तक हमें पता है कि बहुत दिक्कत हो रही है। सेम पोजीशन हमें 1 साल से ऊपर का समय हो चुका है। घंटा घर से लेके लोहारू रोड तक, आसी गेट से घंटा घर से लोहारू रोड तक, इसको भी जब समय पूरा हो लिया, एक का भी 1.5 साल क्रॉस कर गया, इसका भी हमने दोबारा एस्टीमेट भिजवा है कि इसको ठीक करो। कुछ एक जगह दिक्कतें थी, जैसे तुसांग रोड के ऊपर कोई खंभों की, बिजली की, फॉरेस्ट की, तो हमने कहा है कि इसको फटाफट हटाओ। सेम पोजिशन से वो पानी की, पब्लिक हेल्थ की समस्याएँ थी। लगभग 3 घंटे लगा के हमने हेल्थ और खासकर 4 ही विभाग लिए थे। हेल्थ के साथ साथ PWD के 4 विभाग, बिजली, पब्लिक हेल्थ, इरिगेशन, B&R, केवल इन अधिकारियों से की थी मॉनिटरिंग और विजिलेंस की मीटिंग थी। और मैं जल्दी दूसरे विभागों को भी अलग से बुलाऊंगा, इससे पहले मेरी नॉर्मल मीटिंग है। कोविड की वजह से ये सही बात है कि हम वर्चुअल मीटिंग करते रहे, और जब तक हम आमने सामने कोई मीटिंग नहीं करते तो सही बात के सामने नहीं आ पाते। सर, रेलवे को लेकर काफ़ी मांग हाँ जी। है, रेलवे ट्रेनों को एक लंबे समय के बाद रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर ये सामने आई कि 18 जून से 3 रेलगाड़ियां फिर से पटरी पर दौड़ेंगी। ये ट्रेन अपने पुराने समय पर ही चलेंगी और इनके चलने से यात्रियों को भी काफी राहत मिलेगी। वहीं स्टेशन अधीक्षक ने रेल यात्रियों से कोविड नियमों की पालना की अपील की है। कोरोना काल के बाद भिवानी के रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। 18 जून से 3 रेलगाड़ियों का संचालन फिर से प्रारंभ हो गया है। इन ट्रेनों में किसान एक्सप्रेस जो सप्ताह में 2 बार चलती थी, अब इसका संचालन प्रतिदिन किया जाएगा तथा 18 जून से यह अपने पुराने समय पर चलेगी। इसके अलावा भिवानी से मथुरा पैसेंजर ट्रेन और मथुरा से भिवानी पैसेंजर ट्रेन का भी संचालन प्रारंभ हो गया है। इसके संचालन से यात्रियों को मथुरा रेवाड़ी की तरफ से यात्रा करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। इन ट्रेनों के साथ साथ रेवाड़ी से गंगानगर वाया भिवानी पैसेंजर ट्रेन का भी संचालन शुरू हो गया है। वहीं स्टेशन अधीक्षक GK गुप्ता ने बताया कि 18 जून से किसान एक्सप्रेस भिवानी मथुरा पैसेंजर ट्रेन व मथुरा भिवानी पैसेंजर ट्रेन के साथ साथ रेवाड़ी गंगानगर वाया भिवानी और गंगानगर से रेवाड़ी वाया भिवानी ट्रेन का संचालन प्रारंभ हो गया है। इनके चलने से रेल यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सभी ट्रेनें अपने पुराने समय पर चलेंगी। वे यात्री पहले की तरह अपनी टिकट ले सकेंगे और अपनी यात्रा पूरी कर सकेंगे। कुछ गाड़ी चल रही हैं अब आपकी, एक तो भिवानी मथुरा, मथुरा भिवानी, गंगानगर रेवाड़ी, रेवाड़ी गंगानगर वाया भिवानी, और किसान एक्सप्रेस जो वीक में 2 दिन कर दी गई थी, वापस 7 दिन रेगुलर आएगी। एक अहमदाबाद कटरा जो 26/6 को अहमदाबाद से चल के 27 को अपने यहाँ से निकलेगी। बाकी इनका सबका टाइमिंग्स वगैरह सेम एज इट इज़ रहेगा जैसा कि लॉकडाउन से पहले था। वही सिस्टम रहेगा, टिकट का भी और टाइमिंग्स का भी। तो अपना बस उचित टिकट खरीदें और अपना गाड़ी में यात्रा करें और मास्क वगैरह लगा के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग भी बना के रखें। थोड़ा भीड़, सैनिटाइज़र तो ऐसी कोई बात नहीं है, सैनिटाइज़र तो अपना सब रखेंगे, बाकी मास्क लगाना ज़रूरी है और अपना सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करके रहें। प्लेटफॉर्म पे भी जो है आप आएँ तो सोशल डिस्टेंसिंग से बैठें, किसी प्रकार का भीड़ भचक्का ना करें ताकि कोरोना जैसी बीमारी से बचा जा सके। अनुभव के आधार पर कच्चे कर्मचारियों को पड़ोसी जिले के समांतर DC रेट लागू कराने की मांग लेकर आज सर्व कर्मचारी संघ ने प्रदर्शन किया। जिला उपायुक्त को संबोधित अपना मांग पत्र समाज कल्याण अधिकारी को सौंपकर उन्होंने आला अधिकारियों पर शोषण करने के गंभीर आरोप भी लगाए। पड़ोसी जिले के समांतर कच्चे कर्मचारियों को अनुभव के आधार पर DC रेट लागू करवाने की मांग को लेकर सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर समाज कल्याण अधिकारी की मार्फत उपायुक्त के नाम ज्ञापन भेजा। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व सर्व कर्मचारी संघ जिला अध्यक्ष मास्टर सुखदर्शन सरोहा व संचालन सचिव सूरज भान जटासरा द्वारा किया गया। वहीं ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर्स यूनियन के प्रांतीय उपाध्यक्ष लोकेश कुमार ने बताया कि सरकार व आला अधिकारी कच्चे कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं। इस संकट की घड़ी में कोरोना योद्धा कच्चे कर्मचारियों पर अनुभव के आधार पर DC रेट तक लागू नहीं किया गया। साथ ही कर्मचारियों ने प्रदर्शन के दौरान ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि अगर 7 दिन के अंदर अनुभव के आधार पर DC रेट लागू नहीं हुआ तो कर्मचारी DC दफ्तर पर पड़ाव डालेंगे, जिसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी।
आज हमने जो भिवानी जिला में विभिन्न भागों में जो कच्चे कर्मचारी काम कर रहे हैं और उनका जो डीसी रेट आज तक लागू नहीं किया गया है, आज 17 जून 2021 आ गया, लगभग 6 महीने बीत चुके हैं इस साल के, और अप्रैल के अंदर ये डीसी रेट लागू होता था, लेकिन भिवानी प्रशासन ने आज तक डीसी रेट लागू नहीं किया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि इसके लिए हमने लगातार कोरोना काल में भिवानी प्रशासन से बातचीत भी की है। हमारा जिला कमेटी जो श्रम कर्मचारी संघ जिला कमेटी है उसका प्रतिनिधिमंडल लगातार प्रशासन से इस बारे में बातचीत करने के लिए मिल चुका है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। उसके एवज में हमने 8 जून को भिवानी के अतिरिक्त उपायुक्त महोदय को ये डीसी रेट अनुभव के आधार पर लागू करवाने का ज्ञापन दिया और उन्होंने हमें आश्वासन दिया अगर डीसी रेट लागू करवाने के लिए आपको 1 हफ्ते का हमें समय दीजिए, हम 1 हफ्ते के अंदर आपके डीसी साहब से बात करवा देंगे। लेकिन हमने 1 हफ्ता बीत जाने के बाद आज इसके विरोध प्रदर्शन किया है। आज जो हमने ज्ञापन दिया है ये अनुभव के आधार पर डीसी रेट हो भिवानी जिले का, इसके तौर पर दिया गया है। कुछ समय पहले दादरी जिला हमारे से अलग हुआ है, जहाँ पर अच्छा खासा डीसी रेट दिया जा रहा है, जहाँ पर 3 कैटेगरियाँ बनाई गई हैं। पहली कैटेगरी का डीसी रेट 5 साल से जो नौकरी करें उनका डीसी रेट 10% बढ़ाया गया है, और जो 10 साल से नौकरी करे उसका 20% और 15 साल से जो नौकरी करेगा 30%। कोरोना काल में सभी कर्मचारियों ने योद्धा के रूप में काम किया है, लेकिन यहाँ का प्रशासन अनदेखी करते हुए कर्मचारियों को डीसी रेट लागू नहीं कर रहा। हमारी मांग ये है कि जल्द से जल्द डीसी रेट लागू किया जाए। अगर डीसी रेट लागू नहीं किया जाता तो 1 हफ्ते के अंदर आगामी मीटिंग बुलाकर बड़े आंदोलन की घोषणा की जाएगी। बीपीएल परिवार अपना काम शुरू कर सके और अपनी आजीविका चला सकें, इसी के लिए राष्ट्रीय शहरी आजीवन मिशन योजना के तहत लघु सचिवालय से डीआरडीए हॉल में लोगों के साक्षात्कार लिए गए। आपको बता दें कि इस योजना के तहत पात्र लोगों को छोटा बिजनेस करने के लिए लोन दिया जाता है ताकि वे अपनी आजीविका चला सके। गौरतलब है कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना के तहत जिला शहरी विकास निकाय ने भिवानी लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए हॉल में 28 लोगों के इंटरव्यू लिए। आपको बता दें कि इस योजना के तहत आवेदन करने वालों की संख्या 40 थी, लेकिन आज इंटरव्यू के लिए केवल 28 लोग पहुंचे तथा जो भी पात्र लोग थे उनका इंटरव्यू लेने के पश्चात बैंकों के लिए उनकी सूची आगे भेज दी गई है। इस स्कीम के तहत बीपीएल परिवारों के पात्रों को छोटा बिजनेस करने के लिए लोन दिया जाता है, जिसमें पात्र लोग 2 लाख तक के लोन बैंकों से ले सकते हैं तथा अपना कोई भी कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इसके जरिए लोग बगैर आर्थिक तंगी का सामना किए अपना नया काम शुरू स्वयं को समर्थ बना सकते हैं, जिससे लोगों को इसका आर्थिक फायदा होगा। आज 40 लोगों का इंटरव्यू ले गया एनयूएल स्कीम के तहत, जिसमें से 40 लोगों में से 28 लोग आए और 12 एब्सेंट थे। तो क्या कहते हैं 28 का इंटरव्यू ले लिया गया और उनके जो भी उसमें से एलिजिबल उनका लोन बैंकों को भेज दिया जाएगा और मेरिट के आधार पे किया जाएगा। ये छोटे लोन्स होते हैं, जैसे किराना शॉप हो गए, मनियारी शॉप हो गई, बुटीक का हो गया, कपड़े की दुकान है, ऑप्टिकल है, ऐनक की दुकान थी एक। हाँ, उसमें से अगर कमाएंगे डेली बेसिस पे गुजारा हो सकता। अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, कभी किसी के पास काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, अपना काम करेंगे तो कमाएंगे। गौमाता की पूजा व सेवा करने से सारे दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। इन्हीं वचनों के साथ भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद धर्मवीर सिंह ने गौ सेवा के लिए एम्बुलेंस भेंट की। कामधेनु जी उपचार ट्रस्ट को भेंट की गई इस एम्बुलेंस का संचालन गौ रक्षा दल द्वारा किया जाएगा ताकि बीमार, बेसहारा या भूखी प्यासी गौमाता को गौशाला तक पहुँचाया जा सके। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह द्वारा कामधेनु जी उपचार ट्रस्ट के मुख्य संरक्षक डॉक्टर अशोक गिरी महाराज की उपस्थिति में ट्रस्ट को गौ सेवा के लिए एक एम्बुलेंस भेंट की गई है, जिसका संचालन गौ रक्षा दल भिवानी द्वारा किया जाएगा। वहीं इस मौके पर सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि गाय की पूजा और सच्चे दिल से सेवा करने से सारे दुख दरिद्रता दूर हो जाती है व घर में सुख शांति आती है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस एम्बुलेंस के आने से सड़क पर बेसहारा घूमने वाली व भूखी प्यासी रहने वाली गायों को सुरक्षित गौशाला तक पहुंचाया जाएगा, जहां गौशालाओं के प्रतिनिधियों और सामाजिक लोगों द्वारा उनकी उचित देखरेख तथा उचित खानपान करवाया जाएगा। वहीं सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि गौ रक्षा सबसे बड़ा धर्म है तथा कोरोना जैसी महामारी में गौमूत्र को अमृत की तरह इस्तेमाल किया गया है। इस अवसर पर उन्होंने संजय परमार गौ रक्षक दल की टीम को भी बधाई दी। हमारा निजी कोर्स तो बहुत पहले ख़त्म हो चुका था, ये तो महाराज जी की कृपा से और भाई संजय परमार और इसकी टीम जिस भावना से लगी हुई है, क्योंकि आज गौ रक्षा सबसे बड़ा धर्म है। और इस बीमारी में भी आपने देख लिया होगा, कोविड जैसी बीमारी में भी गौों से जब वो गौमूत्र था, गौ का दूध था, वो एक अमृत के तौर पर यूज़ किया गया। तो मैं संजय को भी, सारी टीम को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये जिस लगन से सारा अपना घर का काम छोड़ के लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे आदमी बहुत कम मिलेंगे आपको। इसलिए क्योंकि अपना शहर एक
धनाढ़ लोगों का भी शहर है, वो दान के अंदर भी बहुत विश्वास रखते हैं और आज के दिन गौ रक्षा के ऊपर जितना समय पैसा ध्यान दिया जाएगा उतना ही हमारे देश के लिए अच्छा है। धन्यवाद। गो विश्वेश्वर मातरम, गो पूरे विश्व की माता है और गो ही 33 कोटि की देवता है। कोटि 33 प्रकार, रुद्र, यमल, अनल, अग्नि, आशु, वशु, विश्वास, ये 33 कोटि देवता जो गौ में निवास करते हैं। और गौ उपचार हमारे संजय परमार जी कर रहे हैं। गौ सेवा रक्षा दल के शुरू प्रारंभ से ही भिवानी में एक मुहिम में गई छोटे बच्चों से ही, अब युवा हो गए और बहुत साथी हो गए, कईयों ने अपना अलग अलग ट्रस्टी बना लिया, कार्य कर रहे हैं। आज उसी दौरान सांसद महोदय ने ये एम्बुलेंस वाहन गाय गौ रक्षा के लिए, गौ सेवा के लिए और साथ में जो जीव उपचार हैं, जो भी जीव घायल हैं उनकी सेवा के लिए दिया है। उनका आभार है और उन्होंने ऐसा कहा कि संजय परमार जी अब चलते रहे आपकी टीम और वो अपना कार्य, अपनी सेवाएं देते रहेंगे। ये सभी गौ माता का प्रताप है और इन बच्चों की, हमारे जो गौरक्षा दल भिवानी लड़के हैं, इनकी सेवाओं का ये प्रताप है जो आज हमारे को है ना। आज एमपी साहब ने पिछले 2016 में तो हमारे को एमएलए साहब ने दी थी गाड़ी जब वो मंत्री थे, और अब की बार एमपी साहब ने हमारे को गाड़ी दी है और इसके लिए हम धन्यवाद के पात्र हैं। और हम लगातार महाराज अशोक गिरी जी के सानिध्य में ये सेवा कर रहे हैं। जितने भी हमारे लड़के हैं लगातार इनकी सानिध्य में भी सेवा कर रहे हैं। तो आज हमारे को एक एम्बुलेंस और मिल गई जिससे हमारे को और ज़्यादा फायदा होगा। तो आपके पास अब कितनी एम्बुलेंस? अब हमारे पास 2 हो गई हैं। पहले 2016 की तो मंत्री जी घनश्याम जी ने दी थी हमारे को, और आज अब एमपी साहब ने दी है। 2 हो गई हमारे पास। आगामी 27 जून को अभय सिंह चौटाला के आगमन की रूपरेखा तैयार करने और पार्टी के विस्तार को लेकर आज एक बैठक का आयोजन स्थानीय जाट धर्मशाला में किया गया। इंडियन नेशनल लोकदल कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित इस बैठक में सत्ताधारी पार्टियों पर भी तीखे प्रहार किए गए। भिवानी स्थित स्थानीय जाट धर्मशाला में वीरवार को इंडियन नेशनल लोकदल की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने शिरकत की। इस बैठक में पार्टी के विस्तार के लिए विस्तृत चर्चा की गई कि कैसे पार्टी को आगे बढ़ाया जाए तथा इसे आगे ले जाने के लिए किए जाने वाले कार्य को भी सूचीबद्ध किया गया। और इसके साथ साथ 27 तारीख को भिवानी में पहुंच रहे अभय सिंह चौटाला के आगमन को लेकर भी भिवानी में उनके कार्यक्रम की रूपरेखा भी तैयार की गई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार होगी तथा पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा लोगों के घर घर जाकर उन्हें भाजपा व जजपा की गलत नीतियों से अवगत करा उन्हें जागरूक किया जाएगा। जिले वाइज पूरे हरियाणा प्रदेश में भाई अभय सिंह चौटाला जी के प्रोग्राम हैं। संगठन को मजबूत करने के आदेश हैं। हम पार्टी को मजबूत करने के लिए घर घर जाके प्रचार करके अपने टीम को मजबूत करके, कार्यकारिणी को मजबूत करके, एक पार्टी की नीतियों को मजबूत करके हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल का आगे जनाधार मजबूत करके सरकार का लाने का विचार है। आपकी बार हमारी इंडियन नेशनल लोकदल सरकार आएगी। भाई अभय सिंह चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे, ये मेरा पूरा वादा है। और हम घर घर जाकर के हर आदमी को भाजपा की गलत नीतियों के बारे में प्रचार प्रसार करके देश को जागरूक करेंगे और अपनी पार्टी की नीतियों को समझाएंगे। हमारी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल को मजबूत करने के लिए, जैसा कि हमारे हाईकमांड के आदेश हुए हैं और मैडम ने बताया, उसी तरह हम भिवानी ज़िले के कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का हौसला अफजाई करने के लिए आए हैं ताकि पार्टी को मजबूती मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ा जाए और आने वाले इलेक्शन में पार्टी की सरकार बने और अभय चौटाला जी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बने। आज हमारी भिवानी की जाट धर्मशाला में एक मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारी प्रभारी है श्रीमती रेखा राणा जी और सह प्रभारी श्री चतर सिंह जी पहुंचे हैं। इनका हम सब ने बहुत अच्छे से स्वागत किया है और इनकी ड्यूटी लगाई गई है पार्टी की मजबूती के लिए, संगठन की मजबूती के लिए। ये बहुत अच्छे हमें इन्होंने मतलब नियम बताए हैं, बहुत अच्छा रास्ता दिखाया है जिससे हम पार्टी को मजबूत कर सकते हैं। और आगामी 27 तारीख को अभय सिंह चौटाला जी का प्रोग्राम है भिवानी में, तो उसके लिए हमें मार्गदर्शन दिया गया है। तो हम सब इनके मार्गदर्शन में एक अच्छे प्रोग्राम का आयोजन करेंगे, यही उम्मीद है। कोरोना काल को देखते हुए बच्चों की छुट्टियां 15 जून से बढ़ाकर 30 जून तक कर दी गई हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि स्कूल का स्टाफ पहले की तरह ही रोस्टर के अनुसार स्कूल पहुंचे। शनिवार को जिला शिक्षा अधिकारी अजीत शोरान ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा जिले में स्कूलों की छुट्टियां 15 जून की बजाय 30 जून तक बढ़ा दी गई हैं। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि स्कूलों में अब 50% स्टाफ को आने की अनुमति दी गई है तथा 50% स्कूली स्टाफ रोस्टर के तहत स्कूलों में कोरोना के सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए पहुंचेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के लिए अभी स्कूल बंद रहेंगे तथा अगले आदेशों तक यही नियम लागू रहेगा। वहीं उन्होंने स्कूली स्टाफ को कोरोना के नियमों की पालना करने, निरंतर मास्क पहनने तथा स्वयं को सुरक्षित रखने की बात भी कही। कल
15/6/2021 को नए आदेश आए हैं, क्योंकि पहले हमारी बच्चों की छुट्टियां 15 जून तक थी। कल ही उनको एक्सटेंड किया गया है। चीफ सेक्रेटरी कम चेयरपर्सन हरियाणा स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी ने आदेश दिए हैं कि आगामी 15 दिन यानी कि 30 जून तक स्कूलों को पूर्णतः बंद रखा गया है। बच्चे स्कूलों में नहीं आएंगे। टीचर रोस्टर, जैसे हमारे पहले रोस्टर पे 50% स्टाफ आता था, वो ज़रूर आएगा। और जो भी वर्किंग है स्कूल की, चाहे रिपोर्ट कार्ड की बात हो, पुस्तकों के आदान प्रदान की बात हो और इनरोलमेंट की बात हो, वो कार्य हमारा सुचारू रूप से चलता रहेगा। इस प्रकार के आदेश सरकार की तरफ से मिले। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।